ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की दो करणी द्वारका माई की साईं भोले भंडारी की साईं गणपति की साईं सरस्वती की साईं सरस्वती की। अब आप लोग के समझ एक कथा कहने जा रहा हूं, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि का कथा आप लोग के समझ उच्चारण कर रहा हूं। विश्वामित्र भी बहुत बड़े तपस्वी थे और वशिष्ठ ऋषि भी बहुत बड़े योगी थे, योगी और तपस्वी। इसी को हमको समझना है कि भाई योगी किसे कहते हैं, तपस्वी किसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग से हम पूछ दे कि तपस्वी बड़ा होता है कि योगी बड़ा होता है, तो आप लोग कहेंगे कि भाई तपस्वी बड़ा होता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना? है हाथ उठाइए, कितना आदमी कहेंगे कि तपस्वी बड़ा होता है कि योगी बड़ा होता है? आप लोग को ज्ञान नहीं है। ठीक ना? भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कर्मी से बड़ा तपस्वी होता है, तपस्वी से बड़ा योगी होता है। गीता में बता चुके हैं। कर्मी का मतलब होता है कि जो बढ़िया कर्म कर रहा है। मान लीजिए कि सत्संग पूजा स्वाध्याय ये सब कर रहा है, नियम पाठ पूजा कर रहा है, स्वाध्याय के ये कर्मी में आता है। तपस्वी किस में होता है? तपस्वी का मतलब है तपस्या करना। तपस्या का मतलब एक जगह कहीं एकांत में बैठकर चाहे ओम ओम जाप करना, चाहे राम राम जाप करना, चाहे कृष्ण कृष्ण जाप करना, चाहे ओम नमो भगवते कहना, ठीक ना? चाहे एक पांव पर खड़ा होकर खूब ओम ओम जाप करना, ये तपस्या में आता है। समझ रहे हैं आप लोग? तपस्या में जैसे रावण जो है तपस्या करता था, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मास्त्र मांगा, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर खूब तपस्या किया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब बोला क्या कि भाई हमको वर दो। तब ब्रह्मा जी कहे कि क्या चाहिए बेटा? तो हमको ब्रह्मास्त्र दे दो कि मैं पूरी दुनिया को परले कर दूं। समझ रही है आप लोग? तपस्वी के अंदर अहंकार होता है, योगी के अंदर भी अहंकार होता है। निष्काम कर्म योगी इन सब में श्रेष्ठ होता है। योगी कर्मी से बड़ा तपस्वी होता है, तपस्वी से बड़ा योगी होता है, योगी से बड़ा निष्काम कर्म योगी होता है। गीता के माध्यम से बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि भाई थोड़ा समझा दो। तो कहने का मतलब यह है कि भाई रावण तपस्या करता था, विश्वामित्र भी तपस्या करते थे। बहुत से अस्त्र शस्त्र का भंडार विश्वामित्र के भी पास था। ब्रह्मास्त्र से लेके सब कुछ जो राम को दिए लड़ाई के लिए, रावण को मारने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? जब विश्वामित्र के साथ राम गए वन में, उनकी तपस्या राक्षसों ने पूरा नहीं होने देते थे, तब भाई इसलिए लेकर गए और तपस्या उनका यज्ञ पूरा हुआ
और जब पूरा हुआ तो वह आशीर्वाद दिए है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये अस्त्र है, ये अस्त्र है, बहुत से अस्त्र, भीषण भीषण अस्त्र राम जी को प्रदान किए जो तपस्या से पूरा किए थे। इसी तरह से रावण भी करता है। तपस्वी को अहंकार आ जाता है, योगी को भी अहंकार आ जाता है, लेकिन निष्काम कर्म योगी को अहंकार नहीं होता है। जो साधना अहंकार रहित जो किया जाता है वही साधना तीव्र गति से चलता है और परमात्मा को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो रावण जो है तपस्या कर कर दुनिया को प्रलय बनावे कि उसके अंदर वासना भी आ जाती है, तपस्वी के अंदर वासना भी आ जाती है। निष्काम कर्म योगी की वासना नहीं है, उसकी देखभाल ईश्वर करता है, गुरु करता है कि भाई हमारा भक्त कहीं गिरे ना। तपस्वी गिर जाता है। जैसे रावण था, तपस्या कर कर बहुत बलवान हो गया था, बहुत अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित था और माता सीता को अपने चुरा कर लेकर जा रहा है अपनी पत्नी बनाने के लिए। तो इससे सिद्ध होता है कि तपस्वी के अंदर वासना, गलत बुराइयां सब कुछ आ जाती है, लेकिन योगी के अंदर वासनाएं नहीं आती है उतना, लेकिन वो उसको भी डर रहता है कि गिर जाएगा संसार में। तो निष्काम कर्म योगी जो है भगवान पर अर्पण का फेंक कर चलता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। उसकी हानि लाभ कौन देखता है? भगवान देखते हैं। इसी तरह से वशिष्ठ ऋषि निष्काम कर्म योगी थे। समझ रहे हैं? इसको समझाने में कितना समय लगा। निष्काम कर्म योगी थे और विश्वामित्र तपस्वी थे। तो तपस्वी के अंदर तो अहंकार होगा भैया, अपनी तपस्या का, अपनी शक्ति का, लेकिन निष्काम कर्म योगी तो ईश्वर को फेंक चुका है। तो भाई उसका तो भाई सब देखभाल भगवान कर रहे हैं, तो उसके अंदर अहंकार कहाँ आएगा? नहीं ना आएगा। जब भगवान अपने हाथ में रथ लेकर चला रहे हैं अर्जुन का, तभी तो विजय प्राप्त हुई। तो ये भी भगवान लगाम अपने हाथ में ले लेगा तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, भगवान ले लेगा तो बात यही है। तो दोनों एक दिन ऐसा हुआ कि वशिष्ठ ऋषि कहाँ गए? विश्वामित्र के आश्रम गए। समझ रहे हैं आप लोग? विश्वामित्र जी के पास गए और विश्वामित्र जी खूब खुश हुए कि भाई वशिष्ठ ऋषि आए हुए हैं हमारे। भाई कोई संत आता है तो हमारे अंदर भी प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? भाई कुछ भगवत चर्चा होगी। तो उसी तरह से विश्वामित्र के पास वशिष्ठ ऋषि गए, पूरा सेवा शुश्रूषा किए और जाते समय क्या दिए? भाई कुछ देना पड़ेगा। संत महात्मा जाता है तो दान दक्षिणा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि महाराज आपको मैं 60,000 वर्ष की तपस्याओं का फल देता हूं। 60,000 वर्ष की तपस्याओं का फल आपको संकल्प कर कर देता हूं। कहे कि ठीक है, आप दे रहे हैं, आपका ऐसा मनोगत भाव अच्छा है, ठीक ना है? वो जानते थे कि भाई आशीर्वाद का देंगे, ये तो खुद अपने को तब बड़ा तपस्वी समझते हैं। भाई गुरु देखता है, हमारा गुरु जो है देखता है कि हमारे साधक के अंदर कितनी बुराइयां है, कितनी गड़बड़ी है और इसके अंदर अहंकार आ गया है। हम इस पर कुछ अलग ढंग से बोलूंगा, आशीर्वाद दूंगा तो ये अपने को बड़ा समझ रहा है, तो मैं इसको आशीर्वाद क्या दूं? है मान ल तू हमारा से बड़ा ज्ञानी समझे तड़ू तो हम आशीर्वाद का दे, हमारा से बड़ा महात्मा समझे तड़ू। तो विश्वामित्र के अंदर ऐसा था। तो एक दिन विश्वामित्र भी सोचे कि भाई हम चले तनी देखे तो वशिष्ठ ऋषि हमको क्या देते हैं। समझ रही हैं भाई? हम तो 60,000 वर्ष की तपस्याओं का फल दिया, लेकिन हम देखे तो हमको ये क्या देते हैं। समझ रही हैं आप लोग? अब ये भी गए विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के सानिध्य में गए, उनके आश्रम पर गए और गए वशिष्ठ ऋषि पूरा सेवा शुश्रूषा किए और
2-4 दिन रहे, उसके बाद विदा होते समय भाई इनको भी तो दान दक्षिणा देना है कि नहीं देना है? हाई इज्जत तो रखना है ना, कि हम आपको हमको 60,000 वर्ष की तपस्याओं का फल दिए, तो हमको भी तो कुछ देना है कि नहीं, बढ़ा चढ़ा कर है कि हमारा भी इज्जत अबरू रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया विश्वामित्र जी, मैं अपने ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, जो आत्म स्थिति के योग साधना करता हूँ, जो आत्मा में मस्त हो जाता हूँ, आत्मा की पद्धति में पहुंच जाता है, आत्मा में समाधिस्थ हो जाता हूँ, और उस आनंद के फल का उस आनंद मैं समय का एक पल का फल मैं आपको अर्पण करता हूं, जो ब्रह्म में, समझ लीजिए। जब ब्रह्म में मैं मस्त हो जाता हूं, उस ध्यान में मस्त हो जाता हूं, उस समय का फल को मैं एक पल का फल आपको अर्पण करता हूं। तब विश्वामित्र जी गुस्सा जाते हैं, हमको भिखारी समझे हो क्या? हम तुम्हें 60,000 वर्ष की तपस्याओं का फल दिया, और तो एक पल का फल, समझ रहे हैं? जैसे मैं एक बार बताया ना कि भाई जो हवाई जहाज से चलेगा तो 1 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं? और जो पैदल चलेगा 200 दिन, तब वो हवाई जहाज का मुकाबला करेगा? है नहीं ना। तो जो हवाई जहाज से चलता है, ध्यान का मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब है उस साधना के फल, एक पल का फल उसे 60,000 फल से बड़ा कहा जाता है। हवाई जहाज में 1 घंटे में विदेश चला जाता है, और तो पैदल विदेश चल जीबो ना, तो उसका फल बड़ा होता है। लेकिन विश्वामित्र को समझ में नहीं आया कि ये बड़ा है, क्योंकि वो योग अभ्यासी नहीं थे, वो योग में डूबते नहीं थे, साधना में, आत्मा में पहुंचते नहीं थे, तपस्वी थे। योग में वही डूबेगा जो निरहंकार होगा, जिसको तपस्या का अहंकार नहीं होगा, अपने जाति का अहंकार ना होगा, समझ रहे हैं? वही योग में डूब सकता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च कुल का हूं, वो भी व्यक्ति कभी योग में नहीं डूब सकता है। ऐसा मैं शरीर है ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ये तो शरीर एक वस्त्र है, ऐसा समझकर जो योग करेगा वह आत्मा में डूबेगा। जो अपने देह को, गेह को, चमड़ी को पकड़ रहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, तो वो चमड़ी तक ही सीमित रह जाएगा, ब्रह्म में कैसे प्रवेश करेगा? इसलिए विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उनको अपनी क्षत्रियता का, वो राजा भी थे, अहंकार था, इसलिए योग में नहीं डूबते थे, तपस्या रावण की तरह, हट की तरह करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई वैल की भाई कैसे समझा जाए कि किसका बल, किसका का फल ज्यादा है, किसका ज्यादा है? आप कह रहे हैं कि एक पल का फल देता हूं, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति का, जो ध्यान की स्थिति होती है। तो भय हुआ कि भाई चलो भगवान विष्णु के पास, पहले तो शिव जी के पास गए। शिव जी कहे कि भाई ये ब्रह्मे जी और ये विश्वामित्र, हम नहीं कहेंगे, चलो जाओ आप लोग, शिव जी ही आप लोग, विष्णु भगवान ही आप लोग का किसका फल बड़ा है समझा देंगे। विष्णु भगवान के पास गए तो भाई अपना सवाल सामने रखे। विष्णु भगवान ने सत्य का तराजू बनाए और कहे कि भाई एक तरफ से 60,000 वर्ष की तपस्या का फल रख दो संकल्प कर 1,000 ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान का, ध्यान की स्थिति का फल रख दो। अपने आप पता चल जाएगा कि किसका बहुत बड़ा फल है। तब विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या का फल रखे और ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की, योग की स्थिति का फल वशिष्ठ जी रखे। तो वशिष्ठ जी का पलड़ा भारी हो गया, समझ लीजिए। अब
विष्णु भगवान कहते हैं कि अपने आप ही निर्णय कर लो कि किसका फल बड़ा है। जैसे मैं बताया कि हवाई जहाज 1 घंटे में विदेश की यात्रा पार कर जाती है, उसी तरह से योग की स्थिति की साधना बहुत तीव्र गति से ईश्वर के पास ले जाती है। इसीलिए हर शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, हर जगह है कि भाई अंतर्मुख हो, संसार को त्यागो, संसार से बाहर निकलो, आत्मा की ओर केंद्रित हो। आज जो योग करता है वो बहुत तीव्र गति से परमात्मा के पास पहुंचता है। आज जो अब है तपस्या में उलझा हुआ है, तो भाई वो आगे नहीं। जो मन को एकाग्र कर अंतर्मुख नहीं होगा तो जल्दी में नहीं पहुंचेगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।